मानवता के पूर्ण विकास का कार्य आदि अनादि काल से भारत ही करता आया है। इसी पुण्य भूमि पर अवतारों का अवतरण अनादि काल से होता आ रहा है। परमेश्वर के निर्धारित समय के अनुसार 8 सितंबर 1951 को जगत के तारनहार मुक्तिदाता संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही संत रामपाल जी महाराज जी आध्यात्मिक स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव धनाना से की। उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हरियाणा के ही जिला करनाल नीलोखेड़े गए। वहां के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर लगे। यह दौर संत रामपाल जी महाराज जी का एक आम मनुष्य जीवन की तरह ही चल रहा था। बस निर्धारित समय का इंतजार था, क्योंकि कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले कह कर गए थे कि कबीर 5 सहंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जब जग तारण को आए। कलयुग के 5500 वर्ष बीत जाने का इंतजार हो रहा था। जिस तरह एक आम का पौधा धीरे धीरे प्रफुल्लित होता है और समय आने पर फल देना प्रारंभ करता है, इसी तरह यह पूर्ण परमात्मा का अवतार प्रफुल्लित हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज ही अवतारी पुरुष हैं। इनकी कई प्रमाणित भविष्यवाणियां भी हैं। जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने 7 सितंबर 1971 को एक भविष्यवाणी की थी कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है, लेकिन उसका पता बताने का आदेश ऊपर से नहीं हो रहा है। कलयुग का वह समय नजदीक आ रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी ने 17 फरवरी सन 1988 में परम संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की तथा तन मन धन से सक्रिय होकर स्वामी रामदेवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की। सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज को सत्संग करने की आज्ञा दी तथा सन 1994 में नाम दीक्षा देने की आज्ञा प्रदान की, जिसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी जगत के कल्याण और तत्व ज्ञान की अलख जगाने निकल पड़े। अब वो समय आ गया है जब पूरे विश्व में शांति होगी, सीमाएं सभी देशों की समाप्त हो जाएगी, सर्व धर्म तथा पंथों के व्यक्ति एक होकर आपस में प्रेम से रहा करेंगे, राजनेता भी निर्भिमानी, न्यायकारी और परमात्मा से डरकर कार्य करने वाले होंगे, घर घर में परमेश्वर की चर्चा होगी, फिर सर्व प्राणी शास्त्र विधि अनुसार साधना करके जीवन सुखी बनाएंगे तथा आत्म कल्याण कराएंगे और धरती पर पुनः सतयुग जैसी स्थिति होगी, अर्थात कलयुग में सतयुग आएगा। कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को कहा था कि मैं कलयुग के बीच में यानी 5505 साल जब कलयुग बीत जाएगा तब मैं पुनः इस पृथ्वी पर आऊंगा और सभी पंथ और धर्मों को मिटाकर एक ही पंथ चलाऊंगा तथा सबको सत ज्ञान व सत नाम देकर सबका पूर्ण मोक्ष करवाऊंगा। सन 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष बीत चुके हैं। कबीर साहिब जी से चली आ रही गुरु प्रणाली से जुड़े 11वें महापुरुष जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। प्रमाण के लिए देखे कबीर साहिब जी से लेकर संत रामपाल जी महाराज जी तक चली आ रही गुरु प्रणाली, जो कि आज के आधुनिक युग में विश्व में फैली अनेकों कुरीतियां, सामाजिक बुराइयां एवं पाखंडवाद को समाप्त करने और विश्व के सभी मानव को सभी प्रकार का सुख और पूर्ण मोक्ष देने के लिए इस समय इस मृत्युलोक पृथ्वी पर आए हुए हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस सत ज्ञान व सत साधना को ऊपर लाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी दिन रात एक कर रहे हैं। वह काफी संघर्ष करके इस मिशन से करोड़ों की संख्या में अनुयायियों को इस नेक कार्य के लिए जोड़कर उन्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आज
संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का डंका पूरे विश्व में गूंज रहा है। करोड़ों लोग इस ज्ञान से जुड़कर अपने शारीरिक, आर्थिक, मानसिक लाभ ले रहे हैं तथा समाज में फैली बुराइयों जैसे नशा, चोरी, दहेज लेना आदि आदि को त्याग कर अपना जीवन खुशहाल व सुखमय जी रहे हैं। आज अनेकों देशों में संत रामपाल जी का सत्संग और नामदान केंद्र उपस्थित है, जहां पर सभी प्रकार की व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझने व उनसे जुड़ने के लिए लाखों लोग पूरे विश्व से संत रामपाल जी महाराज के द्वारा रचित अनमोल पुस्तकें जैसे जीने की राह, ज्ञान गंगा घर बैठे निःशुल्क मंगवा रहे हैं। कौन है संत रामपाल जी महाराज? एकमात्र ऐसे संत जिन्होंने हमारे सभी धर्म ग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्य को उजागर कर साबित कर दिया कि पूर्ण परमात्मा कौन है और उसका नाम क्या है। एकमात्र ऐसे संत जिन्होंने मानवता के कल्याण अथवा मोक्ष के लिए अपना जीवन निछावर कर रखा है। एकमात्र ऐसे संत जो अपने मन से नहीं हमारे सभी ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। एकमात्र ऐसे संत जो हमारे शास्त्रों में छुपे सच को सारी दुनिया के सामने लाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। एकमात्र ऐसे संत जिन्होंने सभी धर्म गुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए सभी धर्म शास्त्रों से प्रमाणित एक परमात्मा की जानकारी के लिए आमंत्रित किया। एकमात्र ऐसे संत जिन्होंने सभी बहन बेटियों का जीवन सुखी हो, इसके लिए भारत को दहेज मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। एकमात्र ऐसे संत जिनकी शरण ग्रहण करने से व उनसे प्राप्त सत्साधना से सभी रोग व बड़ी से बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, टीबी, एड्स ठीक हो जाती है। एकमात्र ऐसे संत जिनकी शरण ग्रहण करने मात्र से लाखों लोग आज नशा मुक्त हो चुके हैं। एकमात्र ऐसे संत जिनकी शरण ग्रहण करने मात्र से लाखों उजड़े परिवार आज सुखी जीवन बिता रहे हैं। लाखों परिवार के घर का क्लेश खत्म हो गया है। आर्थिक और मानसिक लाभ अपने आप होने लग रहे हैं। परमात्मा कबीर साहिब कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डार। मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनि के बाद एक बार मिलता है और ये सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए ही मिलता है। लेकिन हमारे सामने आज सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हमारे धर्म गुरुओं ने अपने मन का ज्ञान दे देकर भक्ति मार्ग को इतना कठिन बनाकर ऐसे उलझा दिया है कि हमारे परमात्मा को जानना और सच झूठ को समझना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। इसलिए हम सबके मन में बहुत सारे ऐसे उलझे हुए सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब आज तक हमें कोई नहीं दे पाया। जैसे कि सब कहते हैं सबका मालिक एक है, लेकिन वो एक परमात्मा कौन है? वो परमात्मा कहाँ रहता है? उस परमात्मा का क्या नाम है? वो परमात्मा साकार है या निराकार? यदि परमात्मा एक है तो हम अलग अलग धर्मों में कैसे बट गए? ये सृष्टि कैसी रची गई? पूर्ण गुरु की पहचान क्या है? हम कौन है? हम इतनी भक्ति करने के बाद भी दुखी क्यों रहते हैं? क्या हम सही जगह में रह रहे हैं? हमारा जन्म मरण क्यों होता है? हम कहां से आते हैं और मृत्यु के बाद कहां चले जाते हैं? हम सबके मन में कई ऐसे सवाल आते रहते हैं और जब हमने किसी गुरु, पंडित, मौलवी, पादरी, ग्रंथी से पूछना चाहा तो उन्होंने अपने मन के ज्ञान से ऐसा जवाब दिया जो हमें कभी संतुष्ट नहीं कर सका। पूर्ण गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हमारे ही धर्म ग्रंथों से इन सारे सवालों को सुलझाकर अपने मुखारविंद से वही सत्य ज्ञान सुनाएंगे जिसे देख व सुनकर आप अचंभित रह जाओगे कि ऐसा प्रमाणित ज्ञान व समाधान इस पृथ्वी पर आज तक कोई क्यों नहीं दे पाया, जबकि सभी पवित्र शास्त्रों में सब कुछ ज्यों का त्यों विद्यमान था।
सत साहेब।